जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान चुयुन एम्पायर में आकर स्काई पॉइजन सिटी के बाहर एक माउंटेन पीक पर रुक जाता है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर वहां आ जाती है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बताती है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट से ही होल ऑफ सोल के उस मेंबर के रिलेशन है, यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। और अब जियान कहता है कि अगर मैं अपने यन अलायंस के एक्सपर्ट्स को चुयुन एम्पायर में ले आया तो हो सकता है कि ये फाइट बहुत बढ़ जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। इसलिए अब ये फाइट हमें खुद ही लड़नी होगी। अब क्वीन मेडुसा कहती है, जैसा कि अब लिटिल फेरी डॉक्टर ने हम सबको यहां बुला ही लिया है तो हमें इसकी बात माननी चाहिए। और जैसे ही जियान क्वीन मेडुसा को ऐसे बोलता हुआ देखता है तो जियान अपने मन में कहता है, इन औरतों का भी कुछ पता नहीं कब इनका मूड बदल जाता है। अभी कुछ ही टाइम पहले क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से लड़ाई कर रही थी और अभी देखो इसे कैसे लिटिल फेरी डॉक्टर की साइड ले रही है। चलो भाई, जो भी हो रहा है होने दो, कम से कम ये अब लड़ तो नहीं रही है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा की ओर देखकर कहती है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कुछ एक्सपर्ट्स हमारे पॉइजन सेक्ट पर कभी कभार अटैक करते थे, और एक बार फिर से जब 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कुछ एक्सपर्ट्स ने हमारे पॉइजन सेक्ट पर अटैक किया तो हमने 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक एक्सपर्ट्स को पकड़ लिया। और जब हमने उससे पूछताछ की तो हमें पता लगा कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट हमारे पॉइजन सेक्ट पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, और ये सब उस होल ऑफ सोल के मेंबर के कारण हो रहा है। अगर वो 10,000 स्कॉर्पियन गेट के उस ओल्ड फेलो मैन को सपोर्ट ना करे तो 10,000 स्कॉर्पियन गेट पॉइजन सेक्ट पर अटैक करने का इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में कहती है कि जैसे ही हमें पता चला कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट हमारे पॉइजन सेक्ट पर अटैक करने वाले हैं तो मैंने और हमारे पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने सोचा कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट हम पर अटैक करे उससे पहले हम ही 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर अटैक कर दे, लेकिन हम शायद इस फाइट में हार जाते। लेकिन अब तुम सब यहां आ गए हो तो अब 10,000 स्कॉर्पियन गेट को हराना बहुत आसान हो जाएगा। अब इधर क्वीन मेडुसा तो मौके की तलाश में थी कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की इंसल्ट कर सके। तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से हंसकर कहती है कि ओ अच्छा जी, तो ये बात है, मैं भी तो सोचूं कि तुम जियान की हेल्प करने के लिए इतनी जल्दी मान कैसे गई। अब क्वीन मेडुसा जियान को कहती है कि देखा जियान, मैंने कहा था ना कि ये लड़की हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाली, और इसने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि ये अपने पॉइजन सेक्ट को 10,000 स्कॉर्पियन गेट से बचा सके। अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से कहती है कि क्वीन मेडुसा, ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरती हूं, और अगर तुम्हें यही लग रहा है कि मैंने तुम्हें अपने पॉइजन सेक्ट को 10,000 स्कॉर्पियन गेट से फाइट करने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है तो तुम यहां से जा सकती हो। अब क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर के जवाब का आंसर देने ही वाली थी, लेकिन जब वो जियान को अपनी ओर इतने गुस्से से देखता हुए देखती है तो क्वीन मेडुसा कुछ बोल नहीं पाती। और फिर क्वीन मेडुसा हंसकर अपना टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। अब जियान गुस्से में क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रही तो मैं अकेला ही होल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए चला जाऊंगा, और फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। और फिर जियान की बात सुनकर क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों चुप हो जाती है, और दोनों को ऐसे चुप होता देखकर लिटिल गर्ल जिया हंसने लगती है। और अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, जैसा कि तुम्हारा टारगेट 10,000 स्कॉर्पियन गेट और मेरा टारगेट होल ऑफ सोल का वो मेंबर है, और अगर बात है फाइट करने की, अगर मुझे तुम पर यकीन ना होता तो मैं यहां कभी आता ही नहीं। अब लिटिल फेर डॉक्टर जियान की बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाती है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम कल 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर अटैक करेंगे, क्योंकि मेरे पॉइजन सेक्ट के लोगों ने इस फाइट के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां कर ली थीं। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट के ओल्ड फेलो मैन की स्ट्रेंथ कितनी है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बताती है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट का ओल्ड मैन 2 जोंग लेवल के 3 स्टार पर है और उसका नाम जी पाई यान है। तभी क्वीन मेडुसा कहती है कि क्या जी पाई यान, जिस पर जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा के इस रिएक्शन को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बुढ़े को जानती हो, जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ इस बुढ़े को। जब मैं स्नैक ड्राइव की क्लेन लीडर बनी थी तो तब मेरी इससे बहुत बार फाइट हुई थी, और तब वो बुढ़ा दोहोंग लेवल पर था, और इस बुढ़े के साथ आइस एम्परर ने भी फाइट की थी, लेकिन आइस एम्परर इस बुढ़े से हार गए थे। लेकिन तभी जियासिन तियान ने उस बुढ़े से फाइट करके उसे हरा दिया था,
और अगर जियासिंतियान अब इस बुढ़े की पावर्स को देख लेता, जो अब दो जोंग लेवल के 3 स्टार पर है और जियासिंतियान 2 होंग लेवल पर ही है, तो जियासिंतियान बिल्ली की तरह अपनी दुम दबाकर इस बुढ़े से डर कर भाग जाता। और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये बुढ़ा अभी तक जिंदा है। अब जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि इस बुढ़े के साथ हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है और अब तो इससे फाइट करनी ही पड़ेगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अगर हम जीपाई यान को खत्म कर दे तो 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बाकी के एक्सपर्ट्स अपने आप ही हार मान लेंगे। और अभी के टाइम 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास 2-2 जोंग लेवल के वॉरियर्स है, और जिनको मैं और क्वीन मेडुसा हम देख लेंगे। और साथ में तुम भी तो हो ना, और तुम्हारे पास वो ट्रम्प कार्ड्स भी तो है ना, जिससे तुम किसी भी 2 जोंग लेवल के वॉरियर्स को मार सकते हो। और तुम्हारे यही ट्रम्प कार्ड्स हमें इस फाइट को जीतने में बहुत हेल्प करेंगे। अब जियान कहता है कि मैं भी तो देखूं इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बुढ़े में कितनी पावर्स है, जिसने हमारे जियामा एम्पायर के एक्सपर्ट्स को हरा दिया था। और मेन टारगेट तो वो होल ऑफ सोल का मेंबर है जिसे मुझे पकड़ना है, ताकि मैं अपने मास्टर और अपने फादर का पता लगा सकूं। अब जियान कहता है कि अब 10,000 स्कॉर्पियन गेट से फाइट कल ही होगी। अगले दिन पॉइजन सेक्ट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने 10,000 स्कॉर्पियन गेट को धीरे धीरे घेर कर सील कर देते हैं। लेकिन जब यह खबर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एल्डरो को पता चली, तब के टाइम रोज पॉइजन सेक्ट और 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोग लड़ाई में मारे जाने लगे, और अब यह फाइट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर पॉइजन सेक्ट की लीडर अपने एक्सपर्ट्स को लेकर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के माउंटेन रेंज के पास पॉइजन सेक्ट के लगाए हुए कैंप में आ जाती थी। और क्वीन मेडुसा, जियान और लिटिल गर्ल जिया भी लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ थे। लेकिन जियान और क्वीन मेडुसा ने अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ अपना फेस भी चेंज कर लिया था, ताकि पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स उनको पहचान ना सके। और क्वीन मेडुसा ने तो अपना ऑरा दोहोंग लेवल तक शिफ्ट कर लिया था। अगर वो एल्डर्स जियान और क्वीन मेडुसा को पहचान लेते तो वो 10,000 स्कॉर्पियन गेट से तो बाद में फाइट करते। उससे पहले ही जियान, क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक्ट के एल्डर आपस में ही भिड़ जाते। इसलिए उन्होंने अपने आप का पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया था। और हाँ दोस्तों, अब मत पूछना कि भाई लिटिल गर्ल जिया का क्या। तो सुनो, लिटिल गर्ल दिखने में बहुत क्यूट और छोटी है, और उसने थोड़े ही ना पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ फाइट की थी, इसलिए उसे किसी बात की टेंशन नहीं है। अब ये सब टेंट में इकट्ठा हो गए थे। अब उन एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट्स लिटिल फेरी डॉक्टर को ग्रीड करते हुए पूछता है कि ये जो आपके साथ 2 एक्सपर्ट्स और एक छोटी बच्ची है, ये कौन है। और दोस्तों, लिटिल फेरी डॉक्टर ने जियान को इस एक्सपर्ट्स के बारे में पहले ही बता दिया था कि पॉइजन सेक्ट बहुत सारे अलग अलग फैक्शन के एक्सपर्ट्स से बना था, और ये एल्डर दोहोंग लेवल की पीक का एक्सपर्ट्स है। और ये सेंटीपीड स्काई मेंशन का लीडर भी था, जिसका नाम वुया था। और तब इसने पॉइजन सेक्ट के आगे सरेंडर भी कर दिया था, और अब ये पॉइजन सेक्ट की टॉप की एल्डर सीट पर भी है। और हाँ, जब चुयुन एम्पायर ने जियामा एम्पायर से वॉर में पीछे हटा था, तो इसी एल्डर ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। अब जब वू या के पूछने पर बहुत सारे एल्डर लिटिल गर्ल जिया को देखने लगते हैं, और वो यही सोच रहे थे कि ये प्यारी सी लड़की इतनी खतरनाक जगह पर इस पत्थर दिल औरत के साथ क्या कर रही है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर वू या को बताती है कि ये मेरे फ्रेंड्स है, क्या तुम्हें इनसे कोई प्रॉब्लम है। जिस पर वू या लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इन लोगों का टेस्ट लेना चाहिए। और जब वुया क्वीन मेडुसा, जियान और लिटिल गर्ल जिया की पावर्स को देखता है, तो वो हैरान हो जाता है कि वो अपनी सेक्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि माना कि ये दोहोंग लेवल के एक्सपर्ट्स है, लेकिन ये 2 होंग के एक्सपर्ट्स इस फाइट के लिए काफी नहीं होंगे, और अगर आप कुछ प्लान में चेंज करना चाहो तो हमें जरूर बताना। अब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड्स पर पूरा यकीन है। अब जियान अपने मन में कहता है कि पॉइजन सेक्ट है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन ये सेक्ट अंदर से अनस्टेबल है, और इसकी वजह है ये वू या है, क्योंकि ये अपने सेक्ट लीडर के फैसलों पर भी शक करता है। अब पॉइजन सेक्ट के सभी एक्सपर्ट्स एक साइड खड़े हो जाते हैं, और लिटिल फेरी डॉक्टर, क्वीन मेडुसा जिया और जियान एक साइड सीट पर बैठ जाते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के हालात के बारे में पूछती है, जिस पर वही एल्डर वू या बताता है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट से फाइट करते हुए हमारे दो होंग लेवल के एक्सपर्ट्स मारे गए हैं, और 10,000 स्कॉर्पियन गेट ने अपने डिफेंस और लोगों को पीछे हटा लिया है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। अरे मूर्खो, पॉइजन सेक्ट 10,000 स्कॉर्पियन गेट से कई गुना स्ट्रांग है, और तुम लोग फिर भी हार क्यों रहे हो। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के कहती ही वुया सबसे पहले कहता है कि सेक्ट लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई जासूस है,
जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर वुया से कहती है कि पागलों जैसी बात मत करो, अगर कोई जासूस होता भी तो वो अभी तक पकड़ा गया होता। लेकिन तभी जियान सोचने लगता है कि अरे भाई कोई जासूस हो या ना हो, बट मुझे इस वुया पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। अब जियान अपने मन में कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए पॉइजन सेक्ट की लीडर बनना इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि वुया ही शायद यहाँ पर गद्दार है। लेकिन इस मीटिंग में तो कोई जासूस पकड़ा नहीं जाता है। जब कोई जासूस पकड़ा नहीं गया तो वो मीटिंग कुछ देर तक और चलने के बाद खत्म कर दी गई। अब पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने 10,000 स्कॉर्पियन गेट को सील कर दिया था और अब रात हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पॉइजन इंसेक्ट्स उड़कर 10,000 स्कॉर्पियन गेट की ओर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पॉइजन इंसेक्ट्स 10,000 स्कॉर्पियन गेट के को पार करने ही वाला था, तभी वहां पर एक ब्लैक फिगर आ जाता है और वह अपनी एक उंगली की पावर्स से ही उस इंसेक्ट का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और यह ब्लैक फिगर और कोई नहीं जियान था। जब जियान उस इंसेक्ट को मार देता है, उसके अंदर से एक छोटा सा लेटर निकलता है और उस लेटर के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था। तो जियान अपनी हेवनली फ्लेम से उस लेटर के ऊपर से सारा पॉइजन खत्म कर देता है। और जब जियान उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था एवरीथिंग इज प्रिपेयर। इसका मतलब कि सब कुछ तैयार है। अब जियान इस लेटर को पढ़कर कहता है कि अच्छा तो यही है, वो 10,000 स्कॉर्पियन गेट का जासूस और उस जासूस ने पॉइजन सेक्ट पर अटैक करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मुझे जल्दी से ये सब लिटिल फेरी डॉक्टर को बताना होगा। और इतना कहकर जियान वहां से गायब हो जाता है। और यह सीन आधी रात का था, जब पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने चारों ओर से 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर अटैक कर दिया था। लेकिन 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोग भी जंगलों में छुपकर बैठे थे और अब पॉइजन सेक्ट का एक ग्रुप 10,000 स्कॉर्पियन गेट के ग्रुप से फाइट करने लगता है। लेकिन 10,000 स्कॉर्पियन गेट का एक एक्सपर्ट्स पॉइजन सेक्ट के ग्रुप पर अपने बहुत खतरनाक पॉइजन से अटैक करता है। लेकिन तभी जियान वहां पर आकर अपनी फोलन हार्ट फ्लेम की हेल्प से उस पॉइजन और 10,000 स्कॉर्पियन गेट के उस ग्रुप को जलाकर राख में बदल देता है। तभी पॉइजन सेक्ट के उस ग्रुप में से एक बूढ़ा एल्डर जियान को देखकर कहता है कि हमारी पॉइजन सेक्ट की लीडर के फ्रेंड्स बहुत पावरफुल है। और जियान को थैंक्स कहकर वो ग्रुप आगे फाइट करने के लिए जंगल में चला जाता है। अब जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि आखिरकार दूसरी जगह पर क्या चल रहा होगा। तभी वहां एक स्पेस दरार से आसमान फट जाता है और उसमें से क्वीन मेडूसा निकलती है। और फिर क्वीन मेडूसा जियान से कहती है, जिस तरह से पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स से फाइट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पॉइजन सेक्ट के लोग बहुत जल्दी 10,000 स्कॉर्पियन गेट तक पहुंच जाएंगे। और अभी 10,000 स्कॉर्पियन गेट के 2 जोंग एक्सपर्ट्स ने अभी तक फाइट में एंट्री नहीं ली है। लेकिन अगर पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स एक बार 10,000 स्कॉर्पियन गेट को पार कर लेंगे तो वो 2 जोंग लेवल के वॉरियर भी हमें नहीं रोक पाएंगे। जिस पर जियान क्वीन मेडूसा को स्माइल करके कहता है, तुम्हें अभी के लिए अपने आप और अपनी दाउकी को छुपा लो, क्योंकि 10,000 स्कॉर्पियन गेट का वो बुढ़ा जिपायान और वो होल ऑफ सोल का मेंबर अभी फाइट में नहीं आया है। इसलिए हमें अपनी पावर्स उनके लिए बचाकर रखनी है और उन दोनों के फाइट में आने पर तुम्हें तब वहां पर आना है। जिस पर क्वीन मेडूसा जियान की बात मान जाती है। फिर जियान क्वीन मेडूसा से पूछता है कि लिटिल गर्ल जिया कहां पर है। जिस पर क्वीन मेडूसा जियान को अपने सर पर हाथ मारकर कहती है कि लिटिल गर्ल जिया पॉइजन सेक्ट के दूसरे ग्रुप को लीड कर रही है और जैसी उसकी स्पीड है वो लिटिल फेरी डॉक्टर से भी पहले ही 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर पहुंच जाएगी। अब जियान क्वीन मेडूसा से कहता है कि हमें उनसे पहले 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर पहुंचना होगा। और इतना कहते ही जियान अपने विंग्स निकालकर वहां से 10,000 स्कॉर्पियन गेट की ओर उड़ जाता है और क्वीन मेडूसा भी जियान के पीछे पीछे अपने दाव की विंग्स निकालकर उड़ने लगती है। अब जियान एक माउंटेन पीक को देखता है जहां पर 10,000 स्कॉर्पियन गेट था और उन माउंटेन पीक के ऊपर बादलों को देखकर लग रहा था और जियान को ऐसा फील होता है जैसे बादलों को किसी ने कुल्हाड़ी से चीर दिया हो। और उस माउंटेन पीक पर बहुत सारे औरा थे जो पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स से ज्यादा थे। तभी वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उस पॉइजन फॉग को देखते हुए कहती है कि जीशान, क्या तुम्हें लगता है कि ये पॉइजन फोग तुम्हें आज हमसे बचा लेगा? तभी उस फोग से एक आवाज आती है और वो कहती है कि मैंने पॉइजन सेक्ट के बारे में जो सुना था वो सब सही निकला। अब आसमान से वो पॉइजन फोग हटने लगती है और उस फोग के हटते ही हमें दिखाई जाते हैं बहुत सारी आकृतियां जो पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स के बराबर पावरफुल थे। अब जियान इनको देखकर कहता है कि यह फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाली है और जो एक्सपर्ट्स का लीडर था
उसका नाम जी शान था और वो दोहोंग लेवल की पीक का एक्सपर्ट्स था और उसके साथ में कुछ दोहोंग और दोवोंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे, जिनकी एंट्री एक के बाद एक लाइन से होती है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो जी शान से कहती है कि तुम जल्दी से उस बुढ़े जी पाईयान को बुलाओ। अगर आज वो बुढ़ा बाहर नहीं आया तो तुम्हारा ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट आज तबाह हो जाएगा। तभी जी शान लिटिल फेरी डॉक्टर से हंसकर कहता है कि स्काई पॉइजन्स वुमन हमारा 10,000 स्कॉर्पियन गेट और फैक्सन की तरह नहीं है, जिन्हें तुमने चुयून एम्पायर से खत्म कर दिया था। और मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इतनी छोटी उम्र की लड़की हमारे चुयून एम्पायर के जाने माने एक्सपर्ट्स जीपाईयान को फाइट में कैसे हरा पाओगी। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ से एक पिलर अटैक को बनाकर जी शान और उसके साथ बाकी के एक्सपर्ट्स पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी जी शान अपने बाकी एक्सपर्ट्स को कहता है कि मुझे अपनी डाउकी दो, जिस पर वे एक्सपर्ट्स जी शान को अपनी दाउकी दे देते हैं और जी शान उन एक्सपर्ट्स की दाउकी से एक पिलर से काउंटर अटैक बनाता है, जिससे वो लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को रोक तो देता है। लेकिन इतनी ज्यादा लोगों की डाउकी का यूज अकेले जी शान ने किया था, जिसके कारण उसके शरीर की नसें फूलने लगी थी और इस टाइम उसे बहुत पैन भी हो रहा था, क्योंकि जी शान के पास मुलान वैली के तीनों एल्डर्स की तरह कोई पावरफुल डी टेक्निक्स नहीं थी और उसने डायरेक्ट सभी लोगों की दाउकी का यूज किया था। अगर जी शान लिटिल फेरी डॉक्टर के 2-4 अटैक और रोकेगा तो उसका अपने आप ही काम तमाम हो जाएगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जी शान से हंसकर कहती है, ओ अच्छा जी, तो तुम इस तरह मुझसे फाइट करोगे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जी शान और बाकी के एक्सपर्ट्स पर 1000 मिस्टीरियस लाइटनिंग पॉइजन फॉर्मेशन का यूज करके जी शान और उसके साथ के एक्सपर्ट्स पर चारों ओर से अटैक करने लगती है। और जी शान लिटिल फेरी डॉक्टर की इस लाइट रे को देखकर सोचता है कि ये टेक्निक्स तो किसी दोजोंग लेवल के वॉरियर से फाइट करने में काम आती है, अब मेरा क्या होगा भाई। लेकिन जब वो अटैक जी शान को लगने वाला था, तभी वहां पर एक बुढ़ा आकर लिटिल फेरी डॉक्टर के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यह बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि जी पाईयान था, जो एक दोजोंग लेवल का वॉरियर था। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।